एवं प्रकाशन का सेट 6 है। बाकी सेट ऑलरेडी करा दिए गए हैं। जो साथी अभी तक उसे नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देख लीजिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने ही हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। है फ्रांस की क्रांति के समय 1789 में वहाँ का राजा कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लुई 16वां। 14 जुलाई को फ्रांस हर साल राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था। यह ऑप्शन गलत है, बाकी इनका दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोप का। 28 जून 1919 में जर्मनी के साथ ये संधि किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया? इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी 1290 से 1320 तक, 1414 से 1451 तक सैयद वंश और 1320 से 1414 तक तुगलक वंश ने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो स्थल है उसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम का अर्थ है बुर्ज ब्रिज का स्थान। यह श्रीनगर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ के कब्र से पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के साथ दफनाए जाते थे। इसका कंकाल मिला है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लोथल गुजरात में है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में रोपड़ है। कालीबंगा राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवध पर। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीर जाफर को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1751 ईस्वी में सीज ऑफ अकाड में कौन विजयी हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष में किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वित्तीय शब्द को संदर्भित करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के किस भाग के नाम पर एकत्र करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्नाटक के पठार के पहाड़ी हिस्सों को दर्शाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मालनाड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में सबसे
फर्स्ट नंबर पे बिहार है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106। दूसरा आपका पश्चिम बंगाल और तीसरा आपका केरल और चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा हो गया आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओमान की खाड़ी और लाल सागर को निम्न महासागर का हिस्सा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंद महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पिट्टी द्वीप में। बिहार में नागी बांध पक्षी अभयारण्य और गोवा में सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केन बेतवा। यह दोनों नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान में। अरावली पर्वत विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1920 में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है। वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लूनी नदी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर तेलंगाना में है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चांडिल। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है और इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में है। प्रश्न है कृषि के उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी फसलों सामान्यतः फल सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बागवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आमतौर पर कितने मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी के पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाला एक अणु पाया जाता है। यह परत बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओजोन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी काराकोरम श्रेणी। यह श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगखर पुनसुम। भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान की मुद्रा नुगलट्राम है और इस पर्वत की ऊंचाई 7,570 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बर्फ पोषित नदी यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किस खनन से खतरा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डोलोमाइट खनन से। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1980 में। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में। BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 में। CPM भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में। NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी 2013 में और AAP आम आदमी पार्टी 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह आर्टिकल 23 में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित था कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त ना हो? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 331वीं। 333 में भारतीय समुदाय के लोगों को विधानसभा में मनोनयन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। यह संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आर्टिकल 17 का संबंध अनटचेबिलिटी से है और आर्टिकल 26 का संबंध धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 239। 233 का संबंध जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 राज्यों में। वो राज्य है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक सदनीय विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुसार हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रकार की गिरफ्तारी के कितने घंटे की अवधि के भीतर गिरफ्तारी के स्थान से निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इसमें गिरफ्तारी के स्थान से लेकर मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक का यात्रा करने में लगे समय की छूट दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के। पंचायती राज का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष का उम्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार के मामले में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धारा 4 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देसी प्रेस अधिनियम। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिल्टन ने लाया था और 1882 में लॉर्ड रिपन ने हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स उन लेन देन पर लगाया जाता है जिनमें नकारात्मक बाध्यता शामिल होती है जैसे प्रदूषण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिगोवियन। यह नाम अर्थशास्त्री आर्थर सी पिगो के नाम पर रखा गया। इन्होंने 1920 में द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर नामक पुस्तक का चित्रण किया है। बैंकिंग के संबंध में CTS के लिए एक संक्षिप्त रूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चेक ट्रैक्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉन मेनार्ड किन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्तर के हाउसिंग से संबंधित संस्थान भारत में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 में किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुबंध ऋण की राशि अधिकतम कितनी है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 50,000। मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में किया गया था। है आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और नीतियों का उपयोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए मदद करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निवेश बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक एक्सचेंज है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। यह एशिया का पुराना और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और विश्व में 10वें नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के विषय को आय वृद्धि और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोणों से इतर ले गए, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों क्षमताओं स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेन। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रुपये का मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सकल राष्ट्रीय खुशहाली। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई। अ पैसेज टू इंडिया
E.M. फॉस्टर द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। ये कथन गलत है। हिल्टन आयोग ने 1929 में नहीं 1926 में किया था। और 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक सर्वेक्षण के तहत थालीनॉमिक्स पेश किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2019-20। थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल थर्ड मापदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंकिंग। ये इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। इस सेट में अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस प्रकाशन का बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जो अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय से सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।